Assalamu alaikum to everyone. This is a voluntarily made video for the students who are associated with Education for All Charitable Trust, former C. Latif's Academy. This is for all those students who are preparing for different exams and जिनके syllabus में ये topic है important books and authors. I think more particularly this topic is in finance and aspect. बाकियों में भी अगर है तो वो इसको दे कैन रिलेट विद इट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ। इट्स अ वॉलंटियरली अटैम्प्ट सो दैट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिले इससे। आई हैव ट्राई टू रिकलेक्ट एंड आई हैव ट्राई टू असेंबल ऑल द इम्पोर्टेंट बुक्स, चाहे वो रिसेंट की हो या प्रीवियस की हो। और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि दे कैन ऐड एनी अदर बुक तो दे कैन डू सो इन द कमेंट सेक्शन। वो मैं कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं अपनी किताबों को, ताकि बाकियों को भी एडिशनल वैल्यू एडिशन हो जाए इस चीज़ की। तो ये मेरा वॉलंटियरली एफर्ट है। आई होप ये सबको बेनिफिट करेगा, क्योंकि मैंने ताउकीर सर से एक इससे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लाएं। अगर वो भी बाद में इस पे एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लाएंगे अच्छे से, तो तब भी ये एक तो रिविजन भी हो जाएगा और दूसरा फिर वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में पे बात करेंगे अभी हम। इसमें मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस है याद रखने की, वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर की एक बुक याद रखनी हो तो यू कैन रिमेंबर मल्टीपल बुक्स रिटन बाय हिम। अगर फॉर एग्जांपल शशि थरूर है या कोई और ऑथर है, अगर आप उसकी एक किताब याद रखते हो तो आप देखो उसने बाकी कौन सी किताबें लिखी है, तो आप अकॉर्डिंगली उनका एक लिस्ट बनाओ तो रिकॉल हो जाता है कि मल्टीपल बुक्स रिमेंबर करने से कि ये बुक पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी इट्स बेटर टू मेक नोट्स, और नोट्स को फिर रिवाइज करके भी ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो किताब है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की है क्योंकि इसी बुक पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2019 में। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी बुक्स होंगी, वो आप देखोगे उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर कर पाओगे। जैसे इनकी एक और बुक है वाई एम आई हिंदू। इस तरीके से दूसरी बुक्स भी हैं जो आप इनकी याद रख सकते हो। दूसरी जो बुक्स है, देखिए सिलेबस में लिखा है बुक्स एंड ऑथर्स, तो वहाँ पे इन जनरल मेंशन किया गया है। वहाँ पे ये नहीं है रीसेंट बुक्स एंड ये वगैरह वगैरह जैसे करंट अफेयर्स में होता है, वहाँ पे जनरल लिखी गई है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट बुक्स जो पास्ट में भी लिखी गई हैं वो भी। तो दूसरी जो बुक्स है वो है गोल्डन गेट, इक्वल म्यूज़िक एंड सूटेबल बॉय। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो लिखी है विक्रम सेठ ने। इसी तरीके से जो बाकी बुक्स है जैसे रिवर ऑफ स्मोक, शेडो लाइन्स, गिलास प्लेस, सी ऑफ पॉपीज़, गन आइलैंड, ये कुछ बुक्स और नॉवेल्स हैं बाय अमिताभ घोष। सो उसके बाद रेड अर्थ, पोरिंग रेन, ये कुछ नोटेबल वर्क्स है विक्रम चंद्र की। इसी तरीके से रिसेंट बुक्स में ये आ सकती है एग्ज़ाम वॉरियर्स, सोशल हारमोनी एंड कन्वीनियंट एक्शन। ये बुक्स लिखी है नरेंद्र मोदी ने। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और बाद में रिवाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बुक है वाई स्काई इज़ ब्लू, ये सी.वी. रमन ने लिखी है। और इसी तरीके से रूम्स ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये कुछ बुक्स हैं जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसी तरीके से बिल गेट्स की किताब है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। बिल गेट्स की जितनी भी रिसेंट मैंने बुक्स देखी हैं, ये इनका जो फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग जो इनका थीम है वो नेचुरल इवेंट्स पे ही रहता है। जैसे क्लाइमेट पे भी इन्होंने एक किताब लिखी है, इस तरीके से पैंडेमिक पे भी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर पैंडेमिक पे, क्लाइमेट पे कोई बुक आती है तो यू कैन बेटर रिमेंबर कि बिल गेट्स इन ऐसी थीम्स पे बुक्स लिखते हैं। सो द बुक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक जो है ये बिल गेट्स ने लिखी है। इस तरीके से दूसरी बुक है फेयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदीज ने लिखी है। और ये मुझे इंपॉर्टेंट बुक लगती है ये वाली कि इंडिया दैट्स भारत, कोलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जय शाह दीपक ने लिखी है ये किताब। इसी तरीके से सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ये बुक लिखी है प्रणब मुखर्जी ने। और कुछ बुक्स हैं जैसे द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, फेदर ऑफ डॉन, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये कुछ बुक्स हैं जो सरोजनी नायडू ने लिखी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट ऑथर्स की बुक्स को मैंने देखा है, आप उनको अपनी जगह भी गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ताकि आप एडिशनल चीज़ें इनको लिखो।
आपको मैं यहाँ पे एक स्टिमुलेशन दे रहा हूँ कि इन्होंने ये चीज़ें लिखी है, सो दैट यू कैन फर्दर रिसर्च इट ऑन योर एट योर ओन प्लेसेस, ताकि आप एडिशन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और चीज़ें इस पर लिख सको। तो ये बुक्स जो है लास्ट वाली, ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, फेदर ऑफ डॉन, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये बुक्स लिखी हैं सरोजनी नायडू जी ने। इसी तरीके से ये इस स्लाइड में कुछ रीसेंट बुक्स हैं जो रिसेंट लिखी गई है। उसमें से वॉइसेस ऑफ डिसेंट है जो रोमिला थापर जी ने लिखी है। इनकी एक और बुक है कि द इंडियन कल्चर दैट इज़ हेरिटेज, ये भी आप देख सकते हो, ये भी उन्होंने लिखी है। इस तरीके से बुक है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है। इस तरीके से आर्टिक होम इन द वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उजित पटेल जी की किताब है। इस तरीके से माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये समीर सोनी की किताब है। इस तरीके से हाउ टू डील क्लाइमेटिक डिज़ास्टर, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे थीम्स पे बिल गेट्स लिखते हैं। तो हाउ टू डील क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स, ये भी किताब लिखी है बिल गेट्स ने और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये बुक लिखी है उमा दास गुप्ता ने। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, ये नवदीप सिंह ने लिखी है ये किताब। तो ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें हैं जैसे द कॉमनवेल्थ ऑफ एनकरेजमेंट, सॉरी ये एनकरेजमेंट नहीं है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है, ये लिखी है रामाचंद्र गुहा ने। यहाँ पे ये गलती से आ गया है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है, ये बुक लिखी है रामाचंद्र गुहा ने। इस तरीके से लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये दलाई लामा ने लिखी है। खबा खातून पे जो किताब लिखी है वो काजल सूरी ने लिखी है। और उसके बाद नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI, ये विनोद राय ने लिखी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, जो नावल है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री ने लिखी है। ये पहली हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई वर्क ऑफ फिक्शन है जो शॉर्टलिस्ट हो गई फॉर द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये आप याद रख सकते हो। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं टॉम ऑफ सैंड, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड, लिटरेरी प्राइज़ के लिए सिलेक्ट हुई है, तो चांसेस बनते हैं कि पूछी जाए डायरेक्टली कि टॉम ऑफ सैंड किसने ऑथराइज़ की है। ये गीतांजलि श्री ने की है। डियर स्टूडेंट्स, इस बुक के टाइटल को मैंने इस स्लाइड पे करेक्ट कर लिया है। इट इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बाय रामाचंद्र गुहा, प्लीज़ नोट इट डाउन। Now moving forward to other important and relevant books from the perspective of exam, we have the following books. The book titled A Little Book of India, celebrating 75 years of independence. It is written by Ruskin Bond. So the book A Little Book of India, celebrating 75 years of independence is written by Ruskin Bond. Similarly, the book Sunrise over Ayodhya, Nationhood in Our Times is written by Salman Khurshid. Please note, it is Salman Khurshid and not Salman Rushdie. ये भी एक इंडियन ऑथर है. So the book Sunrise over Ayodhya, Nationhood in Our Times is written by Salman Khurshid. इसी तरीके से मैंने शशि थरूर की दो और इम्पॉर्टेंट और नोटवर्दी बुक्स को इंक्लूड किया है, which might be asked, chances are they might be asked in the exam. So the first one is titled Pride, Prejudice and Punditry, and the second one is The Battle of Belonging. So the books Pride, Prejudice and Punditry and The Battle of Belonging, both are written by शशि थरूर. Please note them down. अब जो ये नेक्स्ट बुक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. Those of you who know the answer might write it in the comment section. The title of the book is The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. आप इसका आंसर लिखिए. इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज एंड इट्स आल्सो आस्क्ड टू चेक कि कॉन्स्टेंट कौन है अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि जिसने इस टॉपिक को पढ़ा होगा दैट पर्सन ही और शी माइट बी अवेयर कि इसका ऑथर कौन है. सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है, जो मैंने बुक्स से ही सीधे इसकी पिक्चर ही ली है. इससे पहले कि मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स आपसे पहले आपको पढ़ूं, आपके लिए पढ़ूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूं इस टॉपिक के रिलेटेड कि इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में एग्जामिनर की ट्रेंड और एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी क्या और रहती है जो क्वेश्चन पेपर डालती हैं. सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर कि किसी भी फेमस, किसी भी पर्टिकुलर वेल नोन ऑथर की आपकी सारी किताबें रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओनली दोज बुक्स आर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम
जिनको एक वाइड पब्लिक एक्सेप्टेंस मिली है, जिनकी रीडरशिप बहुत ज़्यादा है और जो इन्फ्लुएंशियल रही है, थॉट प्रोवोकिंग रही है, जिन्होंने सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट रखा है, दोज विच हैव बिकम वेरी फेमस इन द सोसाइटी अमंग द मासेस। ठीक है, एग्जामर का वही होता है कि वो आपसे वही बुक्स के मुतालिक, किसी भी पर्टिकुलर फेमस ऑथर के मुतालिक आपको वही बुक पूछी जाएगी जिस बुक ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, जो फेमस हो और जो जिसकी रीडरशिप बहुत ज़्यादा हो, पब्लिक रीडरशिप बहुत ज़्यादा हो उसकी। सो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, जैसे अरुंधति रॉय की जो किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फेमस है अपनी थीम के हिसाब से और अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से सोसाइटी पे, तो इसलिए चांसेस होते हैं ऐसे ऐसे बुक्स के पूछे जाने की। इसी तो यहाँ पे जितने भी फेमस ऑथर्स की किताबें हैं, आपको वही चीज़ें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो बहुत फेमस बुक्स रही हैं, वो इम्पोर्टेंट बन जाती है यहाँ पे। बाकी आप इसको, इस स्लाइड को पॉज करके आप देख सकते हो अगर आपको बाकी बुक्स पढ़नी है। आई विल रीड आउट द इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर यू हियर। सो अगर हम पहले देखें तो पहली बुक जो है सैतानिक वर्सेस, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी, ये सलमान रुश्दी ने लिखी है। इस तरीके से मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी सलमान रुश्दी की है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये भी इनकी है। इसी तरीके से जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, अमृता सेन, इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है यहाँ पे जो आप नोट डाउन करो। पहली है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो इन्होंने ऑथराइज की है अमृता सेन ने। दूसरी है पोवर्टी एंड फेमाइन्स, ये भी इनकी है। और तीसरी है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, और ये आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन दिस हैज़ बीन आस्क्ड in exams. So the 3 important books titled The Idea of Justice, Poverty and Famines, Argumentative Indian, all of them are authorized by Amrita Sen. इसी तरीके से V.S. नैपोल की जो किताबें हैं, एक है हाफ ए लाइफ इन ए फ्री स्टेट और द मेस्क्यू ऑफ अफ्रीका, ये भी आप देख लीजिए। इस तरीके से पहले स्लाइड पे मैंने मेंशन किया था अमिताभ घोष की ये किताब है रिवर ऑफ स्मोक्स या पॉपीज़, द फायर्स ऑफ बंगाल, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से किरण बेदी की मैंने कही थी जो इनकी रीसेंट बुक है फेयरलेस गवर्नेंस। इसके अलावा जो इन्होंने बुक्स ऑथराइज की है, एक का नाम है ब्रूम एंड ग्रूम और दूसरी का नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग। सो द बुक्स ब्रूम एंड ग्रूम एंड व्हाट वेंट रॉन्ग बोथ आर रिटन बाय किरण बेदी। इसी तरीके से इंडिया विन्स फ्रीडम, ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। टारगेट 3 बिलियन, ये लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने और को ऑथर की है श्रीजन पाल सिंह। प्लीज़ नोट द डिफरेंस कि ये 2 अलग पर्सनैलिटीज़ है यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड APJ अब्दुल कलाम। यू माइट बी नोइंग इट, बट एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो कहाँ पे कंफ्यूज ना हो इंसान, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंस कि ये 2 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ है। एक ने लिखी है इंडिया विन्स फ्रीडम, द ऑथर इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एंड द सेकंड वन इज़ टारगेट 3 बिलियन एंड द ऑथर इज़ APJ अब्दुल कलाम। इसी तरीके से आई एम रीडिंग आउट द इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर यू। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड अदर बुक्स, अगर आपको लगता है आप बाकी भी नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से जो बुक है ए सूटेबल बॉय, इक्वल म्यूजिक, इनको भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बियॉन्ड द इनविजिबल हैंड, ये कौशिक बासु की किताब है। इसी तरीके से गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो मैंने बोल दिया है, अरुंधति रॉय की है। और ये जो किताब है मैंने देखा है इसको एग्जाम में, बिफोर SSC के एग्जाम में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड द ऑथर इज किरण देसाई। सो द बुक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक। और ये जो किताब है मैंने देखा है इसको एग्जाम में, बिफोर SSC के एग्जाम में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड द ऑथर इज किरण देसाई। सो द बुक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और इसको लिखा है किरण देसाई ने। इसी तरीके से द बुक द गाइड, RK नारायण, ये भी पूछी जाती है। और ये जो किताब है डिस्टेंट नेबर्स ए टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये कुलदीप नायर की है। बिटवीन द लाइन्स, ये भी इनकी है। सो द बुक्स बिटवीन द लाइन्स एंड डिस्टेंट नेबर्स ए टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बोथ आर रिटन बाय कुलदीप नायर। अगेन द बुक्स बिटवीन द लाइन्स एंड डिस्टेंट नेबर्स ए टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बोथ आर रिटन बाय कुलदीप नायर। द गाइड मैंने बोल दिया RK नारायण की है। इसी तरीके से इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये भी कुलदीप नायर की है। लज्जा शेम, ये तस्लीमा नसरीन की है। राइट्स, ये शशि थरूर की है। और ये वार एंड पीस, इसको भी मैंने देखा है, पूछी जा चुकी है, इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। सो द बुक वॉर एंड पीस इज ऑथराइज्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय। इसी तरीके से जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको लिखा है एडम स्मिथ ने। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। इसी तरीके से जो बुक है
लॉस्ट रिबिलियन, द लॉस्ट रिबिलियन मनोज जोशी की है, एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स इसको लिखा है R.K. नारायण ने। मूविंग फॉरवर्ड टू अदर स्लाइड वी हैव द बुक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इसको लिखा है सरोजिनी नायडू ने। आनंद मैथ, इसको लिखा है बेकम चंद्र चटर्जी ने। इसी तरीके से जो शेक्सपियर की 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं यहाँ पे, एक का नाम है रोमियो एंड जूलियट, हेमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपने सुनी होंगी। इस तरीके से कार्ल मार्क्स की है कैपिटल, दास कैपिटल, तो ये भी कार्ल मार्क्स ने इस किताब को लिखा है, दास कैपिटल। इसी तरीके से प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक, और एरिस्टोटल ने लिखी है पॉलिटिक्स, ये आप देख लेना। और कालिदास की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन की गई है, ये भी आप पॉज करके देख लेना। अब जो बाकी फेमस जो है ऑटोबायोग्राफीज, उसमें से पहली आती है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने। प्लीज़ नोट डाउन दैट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी, इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, लेकिन द बुक माई ट्रूथ इज़ रिटन बाय इंदिरा गांधी। सो द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी, बट द बुक माई ट्रूथ इज़ रिटन बाय इंदिरा गांधी। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू की है एन ऑटोबायोग्राफी, माई लाइफ माई टाइम्स वी गिरी की है, माई ओन बॉसवेल मेमोयर्स जो है ये हिदायतुल्ला की है, प्रेसिडेंशियल ईयर्स वेंकटा रमन की है, माई रिमिनिसेंस जो है, ये सारी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की। R.K. नारायण ने लिखी माई डेज, माई रिमिनिसेंस इसको लिखा है R.N. टैगोर ने। द इनसाइडर नरसिम्हा राव ने लिखा है इसको। इस तरीके से माई म्यूज़िक माई लाइफ इसको लिखा है रविशंकर ने। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस गोल्डन गर्ल जो कि P.T. उषा ने लिखी है, सनी डेज सुनील गावस्कर ने लिखी है। इसी तरीके से जो दलाई लामा की है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, द बुक फ्रीडम इन एग्जाइल। इसी तरीके से मैक ऑफ माई स्ट्रगल जो है ये लिखी है एडॉल्फ हिटलर ने, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है एडॉल्फ हिटलर की, मैक ऑफ माई स्ट्रगल। इस तरीके से विंस्टन चर्चिल की है माई अर्ली लाइफ ए रोविंग कमीशन। सो द ऑटोबायोग्राफी माई अर्ली लाइफ ए रोविंग कमीशन इज रिटन बाई विंस्टन चर्चिल। इसी तरीके से द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये अयूब खान ने लिखी है। डॉटर ऑफ द ईस्ट इसको लिखा है बेनज़ीर भुट्टो ने, एंड फ्रेंड्स एंड फोर्स इसको लिखा है शेख मुजीबुर रहमान ने। आई हैव रेड आउट इंपॉर्टेंट बुक्स हेयर, इन 2 स्लाइड से। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट बुक्स बाकी भी है, आप उनको नोट डाउन करके पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, आई होप दे विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, प्लीज़ नोट देम डाउन। और अगर आपको लगता है इस पे एक पार्ट और बन सकता है, तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि कुछ बुक्स रह तो नहीं गई है, तो आई विल कम अप विद अनदर पार्ट ऑफ इट। बिसाइड्स दैट मैं सोच रहा हूँ कि जो टाइटल है दूसरा, जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट प्लेस एंड पर्सनैलिटीज़, उस पर भी होपफुली इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना फीडबैक देते रहिए, चैनल से इन टच ही रहिए, डू लाइक द वीडियो, कमेंट, अपना फीडबैक भी दे दीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।